स्माइल का पूरा मकसद है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस देती है। हम आज भी जो इवेंट कर रहे हैं उससे हमने 750 लड़कियों के लिए पूरे साल के एजुकेशन के लिए पैसे रेज किए हैं। तो स्माइल का मकसद है कि बहुत सारी लड़कियां एजुकेट हों, और साथ में जो हम ऐसे शोज करते हैं उसका मकसद होता है कि हम एक आदमियों को राउंड करते हैं, फिर हम औरतों को राउंड करते हैं। हम मानते हैं कि एक सोसाइटी में चेंज तभी आ सकता है जब आदमियों की सोच चेंज होए। अकेले जब ये जो चैरिटी शोज होते हैं बस औरतें ही औरतों के साथ शो करती रहे वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड के लिए, तो कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो इसलिए हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, और मकसद ये है कि अवेयरनेस लेके आए कि लड़कियों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, वो पूरे घर की नींव होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं अर्चना जी को और स्माइल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस मकसद पे उन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज किया है। और इससे वाकई में हम हमेशा सुनते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन इससे वाकई में एक प्रभाव पड़ेगा, इससे वाकई में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और किसी की भी अगर हिंदुस्तान को सही में एक प्रगतिशील देश बनना है तो उसमें महिलाओं का बहुत अहम भूमिका होगी। और इस शो के माध्यम से, जैसे अर्चना जी ने कहा, 750 लड़कियों की ज़िंदगी जो है ये सफल होगी, इन्हें शिक्षा मिलेगी। तो इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं उनको बहुत थैंक यू बोलूँगी कि वो आए हैं। और जो गारमेंट उन्होंने आज पहना हुआ है, ये ऑक्शन होने वाला है इस शो के बाद। जो हम 750 बच्चों की बात कर रहे हैं वो तो काम हो गया है इस शो को ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन अब जो गारमेंट्स सबने पहन रखे हैं वो ऑक्शन होंगे और इसके पैसे भी जाएंगे बच्चों के लिए। तो एटलीस्ट 1, 2, 4, 5, 10, 15 जितने भी बच्चों का एजुकेशन और बढ़ सकता है, हम कोशिश करेंगे पूरे की कर सके। जी, मुझे अर्चना जी ने इनविटेशन दिया कि आप आइए शो के लिए चले, और तब जाकर मैंने इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन है, अर्चना जी है, ये वाकई में कुछ करते हैं और वो ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफॉर्म होता है। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और इसलिए मैं इस शो से जुड़ा। जी, हम चाहते थे कि मेन ऑफ सब्सटेंस आए इस शो में, जो लोग जिनको इंस्पायरिंग देखें। तो हमें ऐसे लगा कि ये ऐसे इंसान है जिनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं इनके लाइफ में कि बहुत लोग इनकी जैसे बनना चाहते हैं। तो हम चाहते थे कि ये हमारे लिए चले ताकि लोग इंस्पायर हों और लोग बोले कि अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये बढ़कर के लड़कियों की एजुकेशन सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। तो इसीलिए मैंने इनको इन्वाइट किया और इन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। जो हमारा ग्लोबल यूथ है उसको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि इंडिया अभी वो नहीं रह गया जो था। अब हम सब थोड़े से प्रोग्रेसिव हो गए हैं, ग्लोबल हो गए हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। तो हमें हमारे हिसाब से थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। तो जैसे हम ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कॉज को पकड़ के चल रहे हैं, वो जो भी करना चाहें करें, लेकिन अपने जैसे एक रोटी होती है उसमें से एक हिस्सा किसी और को भी खिला दो, मैं ये बोलना चाहूंगी। रैंप पे चलना जैसे आज का इवेंट हुआ वो जरूरी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए हमने आज का इवेंट किया और उसके दौरान हमने स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए और वो स्पॉन्सर्स से हमने 750 बच्चों को जेन्युइनली एजुकेट किया है। तो अगर ये हम इवेंट नहीं करते तो ये नहीं कर सकते ना। तो और ये जैसे इन्होंने राइटली बोला, मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और मैंने देखा कि आधी चीजें चैरिटी की कुछ टर्न नहीं होती, पर ये संस्था बहुत ही जेन्युइन है और इसका इनकी हर चीज होती है। तो इसलिए सिर्फ रैंप पे चलना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि रैंप पे चलने के लिए जो कपड़े अर्चना जी ने बनाए वो भी किसी मजदूर ने बनाए हैं। उनके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी कि आज हम ये खरीदने वाले। इस होटल में जो लोग काम करते हैं उनका भी घर चलेगा, क्योंकि ये शो बुक हुआ है यहाँ पर। तो एक जो कहते हैं चेन रिएक्शन होता है, इट्स नॉट जस्ट कि रैंप पे चलना, बट जो एक चेन रिएक्शन होता है। होटल आप लोग यहाँ पर आए, मीडिया इसे कवर करे, तो इसे जो मैसेज जाता है उन लोग इससे प्रभावित हो गए। तो रैंप पे चलना सिर्फ रैंप पे चलना नहीं होता, इससे जो बहुत सारी चेन रिएक्शन होती है वो जरूरी है। सो वेल सेड, ट्रू। You know, President Kalam just passed away, and President Kalam emphasized on education. He was known for education. The most important thing that one of our leaders, I think Nehru ji said this, if you educate a girl child, you educate a family. And I think it is, if India wants to be the superpower in the 21st century, if India wants to be the growth engine of the world, the only way is our population must be educated, and 50% of our population is women.
unless our women are not educated, India cannot be a superpower. Very well said. I completely agree with him. यही तो हम बोल रहे थे दोनों आपको कि हमने अक्सर देखा है, आप जैसे राइटली बोल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे काफी टाइम चीजें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन जब वो नहीं पूरी होती है तभी भी आप जैसे मीडिया वाले आते हैं और ये वर्ड स्प्रेड करते हैं, वो फायदा होता है। लेकिन इस संस्था के साथ चीजें ग्राउंड लेवल पे पूरी होती हैं, ये मैंने खुद जाकर के देखा है। ऐसे कोई हिंदुस्तानी नहीं रहेगा जिनकी ज़िंदगी में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम इंस्पिरेशनल नहीं रहे, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था कि उनका एक रिलीजन इस्लाम बट कल्चर इंडियनिज्म था। उन्होंने जिस तरीके से रिलीजन को मिक्स किया, जिस तरीके से एजुकेशन को फोरफ्रंट में लाया और जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी हिंदुस्तान को दी, जिसकी वजह से प्रगति होगी। बिना एनर्जी के हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। और जो उनकी 2020 विजन थी जो मटीरियलाइज हो सकती है, आई थिंक उसका जो प्रभाव है उसको आप कोई भी हिंदुस्तानी अंडरमाइन नहीं कर सकता। You know, it takes only 4,200 rupees to educate one girl child for one full year. So if and that's something all of us can afford actually. Just that if we are aware of it and if we wish to do it, we can all do it. So you know, if we all come forward and we spread this message that as I said कि एक रोटी है उसका एक हिस्सा दूसरों को भी खिला दो। अगर हम ये सोच से चलते हैं तो we will be able to do it. Thank you, thank you. You know what, the show is starting. The men's round is starting, so we need to go. Thank you. So we've done our pictures well. Now we just need his number that I need to take. Hi. I think the Smile Foundation does fantastic work. As a mom of 2 kids, I'm always really empathetic to any causes for kids. I have a TV show, the Tara Sharma Show on Star World, where we raise awareness for causes, and it's a fantastic NGO, it's a fantastic organization, and I think what Archana is doing with them is really great. I love her clothes. I'm really loving this dress, so I'm actually going to auction It's so sweet. We are auctioning this outfit, and the funds of this that are raised from this outfit are going to for the education of children. And she's so sweet. She said she will buy it in the auction, and I'm so touched. It's so nice to have a celebrity liking it so much that she wants to buy it. So then you feel, okay, you did a good job. I mean, I'm a big fan of the organization and of your clothes and of this dress. So Thank it all you. works well. Thank you. मेरा तो कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है. मैं तो बस रैंप पे मैं वॉक करूँगी और मैं ये ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रही हूँ और आई होप बहुत मतलब फंड्स रेज होंगे बच्चे के लिए. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, and I think for all of us, as long as everyone has a good evening, and mainly funds are raised for Smile Foundation. So we raised funds and we are educating 750 girl children through this event today. That is amazing. That is really so that's something amazing. that we've genuinely done. That is really amazing. ओहो मेरे ऊपर नहीं मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में मैं बायोपिक करना चाहूँगी, बट राइट नाउ मैं एक माँ हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं. सो राइट नाउ आई एम वेरी बिजी विद माई शो. आई वुड लव टू एक्ट अगेन, बट मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा था, बेगम समरू, और आई थिंक द वे माई डैड प्रताप शर्मा wrote the play, I would love to play that if ever I got the chance. बहुत ज़रूरी है. मैं कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से ग्रास रूट्स एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कंट्री. अगर लोगों के पास एजुकेशन है तो कॉन्फिडेंस है, और पैसा से भी ज़्यादा एजुकेशन और कॉन्फिडेंस कैन रियली टेक यू प्लेसेस.
and I think that's why it's really great. what और they're एक दफा doing. एजुकेशन मिल जाए तो बहुत सारे ताले की चाबी मिल जाती है, और जब एजुकेशन नहीं हो और बच्चों को अगर पढ़ना लिखना भी नहीं आए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आदमी अपाहिज है, कि आदमी को पढ़ना नहीं आता तो आदमी कितना रुक जाता है, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ता है. पहले तो आई मस्ट थैंक एंड टेल हर शी लुकिंग लवली इन माय आउटफिट, और वो अपना टाइम निकाल करके आते हैं, और इनके आने से हम फंड्स रेज करते हैं थ्रू मैनी कॉर्पोरेट्स. तो जब एक स्टार स्टडीड शो होता है तो उससे हम फंड्स जो रेज करते हैं उससे बच्चों का एजुकेशन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. मैं कहना चाहूँगी कि concentrate on your education. I think it really gives confidence and gives you the opportunity to do so much. Be humble, be good, and I think most importantly, be true to yourself and be good people. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you. Come, we go and sit there only, so then we can. Come in the middle, Amrit. Come, Bacha, you come here. behind them, I'll stand behind them. No, come. They'll stand on our Come sides, here, come here. so they can also. It's okay. As I said inside, when you educate a girl, you educate a community. Whereas when you educate a boy, you educate an individual. So saying that, we feel that Smile has had a great thought behind organizing this show for supporting young, underprivileged children. And that is how we have joined hands with them, to associate with them, to support these girl children. I think it makes all the difference. You educate a girl, they can pass it on to the next generation and the next generation as well. So it has no value. I'm sorry? It does not require a lot of efforts or investments. I would say Smile Foundation has been doing that since several years, and I'm sure they'll be continuing doing it years and years from now on. And they've made it very easy for people who want to associate with them, who want to be associated for this noble cause. You can contact them, and I think they will make sure that your money, be it for one child, for 500 child, for 5,000 child, they will make sure that it will go in the right place. No, SWA is solely associated with Smile Foundation for supporting girl child education. Thank you. Thank you. Thank you. Come, Bachas. All the kids come around us. Thank you so much.
मैं बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला इसका भाग होने का। स्माइल फाउंडेशन के साथ मैंने पहले भी काम किया, आई एम कलाम के टाइम पे जब उस बच्चे के साथ काम किया था, और लड़कियों के लिए हमेशा अच्छा लगता है। अभी मुझे मेरी बहन को एक बेटी हुई है 2 दिन पहले, सो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर एंड इन वट एवर स्मॉल कैपेसिटी आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। हेलो, So good. थैंक यू सो मच। Really nice. Thank you so much. Am I doing justice to your clothes? You are. Are you doing justice to the? How are you, bro? क्या बोल रहे हैं? बोलो आप बोलो से समथिंग Yeah, say something nice about me. ओके नाइस बोल I'm just fooling. अर्चना इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ग्रेट डिजाइनर। वो एवरी जो इतने साल बच्चों के लिए करते हैं, तो मुझे लगा कि इस बार मुझे भी साथ देना चाहिए, बिकॉज ऐसे कॉज के लिए तो यार हम सबको, मैंने जैकी को फ़ोन किया, हम सब लोग साथ जुड़ के, बिकॉज ये अर्चना का जो इनिशिएटिव है स्माइल फाउंडेशन, तो हमें लगा था इसको और सपोर्ट करते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये जो आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतनी शिद्दत के साथ ये सब करते हैं, तो मुझे लगा कि हमको साथ देना चाहिए, तो हम सब लोग इसलिए यहाँ पर हैं। देखिए, इतने बड़े देश में ऑब्वियसली चीज़ें होने में थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा, बट अच्छी बात है अर्चना जैसे लोगों को कि एटलीस्ट एक शुरुआत तो कह रही है। जैसे मुकेश ने कहा, तो शुरुआत होती है तभी आगे कुछ होता है। 100-150 करोड़ की आबादी में टाइम तो ज़रूर लगेगा, बट देयर हैज़ टू बी अ स्टार्ट समवे एंड आई थिंक शी इज डूइंग दैट, सो इट्स ग्रेट। हेलो, Come. These are all the smile kids. Come, How please are come. आ जाओ बच्चा, आ जाओ। वही इसके पीछे मत आओ, नहीं तो फिर दिखोगे नहीं। पहले जैसे मैंने कहा, पहले तो बात भी नहीं होती थी, एटलीस्ट बात हो रही है, बात से चर्चा होगी, चर्चा से फाइनली चीज़ें ऑन ग्राउंड होगी, और ऑन ग्राउंड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे याद है 4 साल पहले जब स्माइल फाउंडेशन काम करते थे, और आज जिस मुकाम पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो इट्स आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम ऑन दैट। पहले चर्चा भी नहीं होती थी। अगर आप 5 साल पहले का दृश्य देखें तो कहाँ कोई चैरिटी वॉक्स होते थे और कहाँ कोई बात करता था। तो एटलीस्ट अभी सबके दिमागों में एटलीस्ट ये थॉट तो आ रही है कि हम कुछ करें। जब ये सोच आएगी तो कुछ होएगा इवेंचुअली। मैं बहुत करता हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज मैं एक बॉम्बे आने से पहले एक टीआई कंपनी बच्चों के साथ काम करता था। 10 साल तक मैं नौकरी करता था गरीब बच्चों के साथ। तो मैं एक एनजीओ के साथ काम करता था। मैंने हर दिल्ली में जितने भी संस्था है सबके साथ काम किया है। मेरा जो एसोसिएशन है वो आज का नहीं है, कम से कम 20 साल पुराना है, तो वो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ बॉम्बे में। और एक और चीज़ है जो आज का शो है जिसमें इन्होंने भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी इमीडिएटली आए हमें सपोर्ट करने। उसी से हम इतने सारे बच्चों का एजुकेशन कर रहे हैं थ्रू स्माइल फाउंडेशन। 750 बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, तो वो बाय इटसेल्फ एक मायने रखता है। ऑब्वियसली 100% बदला है, और मेरे घर पे जैसे मेरी बहन है, उन्हें प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, और अब मेरी बहन को 2 बच्चे हो गए हैं, एक लड़का और एक लड़की। अभी तो क्लियरली हमारा प्यार लड़की की तरफ ज्यादा है, सो इट्स ऑलरेडी चेंजिंग। और आई थिंक अभी वो लड़का लड़की तो रहा ही नहीं, इट्स ऑल इक्वल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज इक्वल। आई थिंक इट वाज हाई टाइम, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा हो रहा है। ये तो आप बताइए कि ये लुक अच्छा लग रहा है कि नहीं। वो तो मुकेश जी बताएंगे। सर, मैं आपके पास आ जाता हूँ ऑडिशन करने। बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी, जबकि ये लुक जो इसके लिए हो रहा है, हम लगे हुए हैं पूरे अच्छे से कोशिश करने के लिए, तो बहुत जल्दी आपको मालूम चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ बेटा, लाइन अप स्टार्ट।
photo booth. Yeah, so come, you have to play now. Yeah, because you know what the thing is starting. Okay, you want to take a picture here quickly, ma'am? Huh? Come. Come. They're all video people. Acha, they're all video? Yeah. Okay, done. So what I'll do is I'm going to go inside, finish Okay. this, and then I'm coming. So sit there around se now. Okay. In our event there is time. Okay. आधा घंटा है, 45 minutes है. Okay, done. Perfect. स्माइल फाउंडेशन सपोर्ट करते हुए मुझे कम से कम 3 साल हो गए हैं और ये बच्चे मेरे उसमें डांस कर रहे हैं और यही बोलूँगा कि बच्चों से डांस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि आई थिंक उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलता है बहुत कुछ. आज आप देखिए एक नया कमाल होने वाला है सबके साथ में एंड आई एम श्योर दे विल हैव अ गुड टाइम. बस यही मेरा गाना है परफॉर्मेंस का बच्चों के साथ में. इनका अलग गाना है. दे हैव अ सेपरेट सॉन्ग एंड आई हैव अ सेपरेट सॉन्ग. आवाज़ नहीं आ रही आपकी. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. किसी भी एनजीओ को सपोर्ट करना, किसी भी कॉज को सपोर्ट करना, आई थिंक इज वेरी वंडरफुल थिंग एंड इट्स लवली समबडी इज डूइंग इट. इंडिपेंडेंस डे के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू से एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड आई थिंक बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एंड बी वंडरफुल टुवर्ड्स. थैंक यू. Thank you. Hi, Sandeep. Very good. How are you? Hi, you're looking lovely. Thank you. Thanks to you. Thank you So for are coming. Thank you for removing My pleasure. time. Thank you. My pleasure. Of course. And you know, all of you all supporting in this event. We've raised money to educate 750 girl children. So thank you so much for coming. Thank you for doing this initiative. Thank you. Yes. Yes, please come. Please come. एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आजा. कम. देखिए एजुकेशन ही किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी में अगर जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ एजुकेशन से आएगा और आई थिंक एजुकेशन इज द की टू ऑल द सक्सेस ऑफ ऑल द सोसाइटीज. I do my bit. I try and donate wherever I can, and I'm very aware about the problem that the country is facing in the field of education. Also today, as he supported us and he's come here, so through the support of celebrities like him, we have put an event together, and through this event we've raised funds to educate 750 girl children. So it is through the support of celebrities that we managed to do this. So it's very important people like him continue to support us. मैंने तो बायो पिकेट की शाहिद पे इसके लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था हमें और उसके अलावा और भी हैं कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कुछ बायोपिक्स हैं. अभी आई फिनिश 2 films. One is Shimla Mirchi with Mr. Ramesh Sippy and another one is called Aligarh with Hansal sir. These 2 are done and there are a couple of more that I'm working on. Thank you. Can we just do change in the photo? Come. Let's just go inside. Hello. Thank you. So are you? You're stunning. You're really stunning. And that pose, oh my god. Thank you. I want to do a picture with you in the photo Yeah, booth. come. चले? Where is the photo? आप आ रहे हो फोटो बूथ? आ रहे हो? कर ले. Come. वो कमरा में तो बहुत आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉज है एंड आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं एक ऐसे कॉज के साथ
जुड़ी हुई हूँ जो कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर फोकस करता है। एंड आई थिंक जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको हर अपने फैमिली में कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं, एजुकेट करें और आगे बढ़ने की हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दें। बिल्कुल, मैं गर्ल चाइल्ड के लिए मैंने एक खास गाना तैयार किया है जिसका नाम है आई एम अ वुमन आई एम अ गर्ल दिस इज़ माई स्टोरी। तो उसकी कुछ लाइंस मैं आपको गा के अभी सुनाती हूँ। एक्साइटमेंट भरा मेरा आज है, सर पे खुशियों का ताज है, जब चाहे चले मर्जी मेरी, दुनिया को मुझ पे नाज है। I reach for the stars, I die for the bars, nothing is impossible for us girls. So that's what it's going to be like. आई थिंक बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक बहुत सारी एक महिलाएं नहीं है बल्कि पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ी हैं और जिन्होंने इतना करेज दिखाया है। सो आई थिंक दे ऑल ब्यूटिफुल वुमेन एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू चूज राइट नाउ। बच्चों की हेल्प करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से हर एक वुमेन को एम्पावर कर सकूँ जो कि उस स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से नहीं है जो कि हम बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक हम उनको जितना हौसला देंगे और आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे उतना ही बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। इंडियन वुमेन फोर्स उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एट प्रेजेंट इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, बट एक टाइम आएगा जब ये दुनिया इक्वल हो जाएगी। ये बात कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैन एंड वुमेन विल बी एट द सेम लेवल। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Friendship Day. Happy Friendship Day to you too. Happy Friendship Day. Happy Friendship Day. Thank you. Happy Friendship Day. इनसे पूछिए द माइक। ये हमारी डिज़ाइनर है, फराह जी बताइए मैं क्या कह रही हूँ। ये हमारे नए कलेक्शन में से है। इट्स माई मिलिट्री डीवा कलेक्शन फॉर फियर्स वुमेन ऑफ टुडे एंड आई थिंक Ileana just embodies that completely. I think she is synonymous with today's independent, strong, fierce yet humble ladies, and I think there couldn't have been a better person to have worn my outfit. I'm so honored. बहुत ही अच्छा लग रहा है। I think it's really lovely that we have foundations, that actually support women empowerment and girls' education. I think it's awesome. It's the 8th season, Ram for Chaps, Yes. if I'm not mistaken. Yes. और I think बहुत ही अच्छी बात है। I'm very proud, very honored to be a part of this, definitely. Yes, and I'd like to also say that we are auctioning all the clothes on a website, and a lot of the sales are going to go towards Smile Foundation, and that's our contribution. I think it's so important, I mean, everyone's equal.
difference नहीं होनी चाहिए between men and women, and I think it's really important to educate women. Look at how strong we are mainly, Yes. and I think the main thing is women can multitask as well, so our girls can do really well if they educate, and I think it's so important, definitely important. Oh yeah, no, it was just a family occasion, so बहुत सारा That was बाद है. coming. After very long. Yeah. My mom is from a Muslim family, so you know हम लोग कभी-कभी मेहंदी लगाते हैं, which is why I got मेहंदी. Nothing's finalized right now, so I don't know. मैं बहुत choosy हूँ, so I think it's gonna be a while till I sign something else. It's quality first. जी sorry. Biopic करना तो I think the it's quite it's very scary, you know, doing a biopic. I mean, playing somebody else. At least fictional characters में क्या होता है? At least you have that limitation, you know, you can be free about it. I can't think about anybody right now. Mother Teresa लगती हूँ मैं, blue and white में. Oh, very, I think very new age. very iconic lady, but I don't know. I'm not sure. I think she's really good at what she does on her own, like, for now. Gee. I think it's Independence Day. Yeah, it's like you don't really. What can I say about Independence Let's Day? celebrate our women. Let's celebrate our women yes. and educate them and treat them better. I think that's more important. I think most important. work towards making India a better place. And I think this starts with our girls right here. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I got it photos. Everyone is lined up already. Yeah, please. Come. No, please. I have no idea. Just one moment. I'm wearing Farah Sanjana, and the earrings were also given to me by her. So yeah, she styled the whole event. And I have all these cuties with me. They're looking really pretty. I think they're the stars of the show today. Yeah. I love kids. I don't know if I'm ready to have my own yet, but I definitely love playing with my friends' kids. And I think the best part is that you can actually, you know, when you're done with playing with your nieces and nephews, you can hand them back to their parents. So I'm still in that phase. But of course, to be able to do something like this where we get to really change another kid's life and give a child that doesn't have opportunities a chance to do something great in their life and follow their dreams, I think that's a great thing to be a part of, and I'm really thankful to Smile Foundation for giving me the opportunity. Yeah, I think it's a lot of fun. We've already started having fun. There's a lot of friends here from TV and from fashion, and it's great to be together for a cause. So I think we're having a really good time, and to be able to do your everyday job for a greater purpose is really great. So I'm really having a good time too. Done? I think education is key. I think if it wasn't for education, none of us women would have been able to chart the dreams that we have. Even being in the entertainment field, I have a degree myself, and it's not just about having the certification, but it's about learning about yourself. It's about being able to go out there and build a life for yourself. So I think it's the most important thing, and like I said, I'm really grateful to Smile Foundation for giving me a chance to be a part of such a great initiative. Thank you.
कम क्या बच्चे लोग हाँ हाँ दे देते लेकिन खत्म कर लेते कम 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 Can they see? हाँ Can you see? I don't know. हाँ इधर 12 दे क्या देखिए बच्चों का है और इस फाउंडेशन को हम ये तो अभी आप शो देख रहे हैं हमने हमेशा बूगी वूगी हमारा शो था उसमें स्माइल फाउंडेशन के बच्चे हमेशा आए हैं और इन्जॉय किया हमारे साथ में और जब तक है करते रहेंगे क्योंकि बच्चे जो हैं बोले हैं और इनको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज है। इस सिर्फ इंडिया में पूरी दुनिया में गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना चाहिए क्योंकि जो एजुकेशन है वो हर बच्चे का एक बर्थ राइट है। उसको बच्ची पढ़ेगी तो पूरी फैमिली को पढ़ाएगी और आगे की जनरेशन पढ़ेगी। तो मेरी बीवी भी अभी अमेरिकन है, अमेरिका से हैं, अभी मेरी 3 साल पहले शादी हुई है। तो इनका भी यही कॉज है बच्चों को ये भी करती रहती हैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है। पर्सनल लेवल में हमेशा करता हूँ और कैसे करता हूँ ये नहीं बताऊँगा पर करते हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you. थैंक यू बेटा। I think they wanted to show us. हाँ